नमस्कार। आज की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक छोटा बच्चा था जो अपने माँ-बाप के साथ एक पार्टी में गया। पार्टी में अलग-अलग टाइप के ड्रिंक्स सर्व किए जा रहे थे। कोला था, शरबतें थीं, जूस था। माँ ने बच्चे से पूछा, "अरे बेटा, तुम क्या पियोगे?" तो बेटे ने उन ग्लासेस को बड़े गौर से देखा। फिर उसे कोला का ग्लास नजर आया। उसने माँ से कहा, "मम्मी, मुझे ये काले कलर का ग्लास चाहिए।" उसकी माँ उसे कोला नहीं देना चाह रही थी। तो उसकी माँ ने कहा, "नहीं बेटा, तुम दूसरा कुछ पी लो।" "नहीं माँ, मुझे काला ग्लास बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे वही ड्रिंक चाहिए।" माँ ने उसे कहा, "बेटा, ग्लास का कलर सबका सेम है। उसके अंदर जो चीज़ भरी है, उससे उस ग्लास का कलर आया है। बस यही सेम सब हमारे साथ होता है। हम सब ग्लास है और हमारे अंदर क्या है, ये डिसाइड करता है उसका कलर और वो कलर है, उसको कहते हैं एटीट्यूड।" हमने 100 बार सुना होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड रखो, पर एग्जैक्टली एटीट्यूड होता क्या है, ये कोई नहीं बताता। एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जिसकी वजह से हम स्टडीज में सक्सेसफुल होते हैं, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होते हैं, अपने काम में सक्सेसफुल होते हैं। मगर फिर भी हमें कोई डिफाइन नहीं करता कि एटीट्यूड एग्जैक्टली है क्या। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग मतलब वो लोग होते हैं जिनके आने से हमें खुशी होती है, जिनसे बात करने से हमें अच्छा लगता है, हम उनकी ताकत पर जीते हैं। जब वो हमारे आसपास होते हैं तो हमें ताकत का एहसास होता है। जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमको लगता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग वो होते हैं जिनको देखकर हमें चिड़चिड़ाहट होती है, क्योंकि जनरली वो निगेटिव होते हैं। वो हर चीज में सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, हर चीज में सिर्फ कंप्लेन करते हैं। उनके पास किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। बस वो हर चीज में एक एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। तो कैसे डिसाइड होता है कि किसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और किसका निगेटिव? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अगर आपके फैमिली में सारे ही लोग नेगेटिव है या कुछ लोग भी नेगेटिव है, तो चांसेस है कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। हो सकता है कि आप जिस समाज में रहते हो, अगर वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, तो हो सकता है कि आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले बने। अगर आपका समाज पॉजिटिव है, आपको हर चीज़ में एप्रिशिएट करता है, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है, तो हो सकता है आप भी उसी तरह का बनना शुरू हो जाए। आपका स्कूलिंग कैसा है, इस पर भी आपका एटीट्यूड बहुत डिपेंड करता है। आप किस तरह के स्कूल में हो? जहाँ पे आपको एप्रिशिएट नहीं किया जाता, जहाँ पे आप में अच्छाई नहीं देखी जाती, जनरली ऐसे एनवायरनमेंट में लोग नेगेटिव एटीट्यूड के बन जाते हैं। इसी के साथ आपका रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है? आप अतिवादी तो नहीं हैं। आप अगर ऐसे बैकग्राउंड में आते हो जहाँ पर अतिवादी एक्सट्रीमिज़्म है, तो हो सकता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहे। अगर आप तालिबान के बीच में पैदा हुए हो, तो हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका भी तालिबान जैसा ही रहेगा। इसी के साथ आपका पॉलिटिकल माहौल किस तरह का है? अगर आपका पॉलिटिकल माहौल बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहे। तो आपका नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड बनना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपका एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते हो। आप जिस दिन चाहो आपका एटीट्यूड आप चेंज कर सकते हो। एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं, जो ना पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, ना नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं। ऐसे लोगों को न्यूट्रल एटीट्यूड के लोग कहते हैं। ऐसे लोग ना तो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की खुशी में शामिल होते हैं या किसी की बुराई करते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सक्सेस दिलाएगा। न्यूट्रल एटीट्यूड भी आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड इसलिए आपके लिए बुरा है क्योंकि आप उस समय नेगेटिव में हो। नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। हम इस चीज़ को समझने की एक कोशिश करते हैं कि हम अपना एटीट्यूड किस तरह से चेंज कर सकते हैं और किस तरह की सोच हमारी होनी चाहिए। एक आदमी था जो बहुत शराबी था, अपने बीवी-बच्चों को बहुत मारता था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा सब क्यों करते हो? तो उसने बताया कि उसके पिताजी भी शराबी थे और वो भी अपने बच्चों को और बीवी को बहुत मारते थे। उस आदमी ने कहा, मैंने बचपन से ही ये सारी चीज़ें देखी है, तो आप मेरे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?
उसका एक दूसरा भाई था, जो एकदम अलग था, जो जो एक अच्छी नौकरी करता था, वो अपने बीवी-बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनको घुमाने ले जाता था, शराब नहीं पीता था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो शराबी थे, तुम्हारे घर में हमेशा मारपीट होती थी, तो तुमने क्यों नहीं ये सारी चीज़ें करना शुरू किया? तब उसने जवाब दिया कि जिस समय मैं देखता था कि मेरे पिताजी शराब पीकर आते थे, वो गटर में गिर जाते थे, तमाशा करते थे, मेरी माँ को मारते थे, हम मुझे और मेरे भाई को मारते थे, उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं बनूँगा। तो एक ही घर की दोनों कहानियाँ हैं, पर एक ने नेगेटिव एटीट्यूड चुना और एक ने पॉजिटिव एटीट्यूड चुना। अपना एटीट्यूड बदलना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए कंसिस्टेंट मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ डिटरमाइन करता है हमारा पॉजिटिव या एटीट्यूड कि हमें किस तरह के एक्सपीरियंसेस आए हैं लाइफ में। हो सकता है हमारे साथ बुरा हुआ हो, बुरे एक्सपीरियंसेस हमको ज़्यादा आए हो, तो ऐसे समय हम नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ ज़्यादा मुड़ जाते हैं। हमको लगता है कि हमारे साथ बुरा ही होगा, दुनिया में सब कुछ बुरा ही है, सारी चीज़ें नेगेटिव है, कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे जब विचार मन में आने लगते हैं, तो हम ईज़िली समझ सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है। मगर अगर आपके साथ हमेशा अच्छा हुआ है, आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हैं, आपके साथ अच्छे लोगों ने बर्ताव किया है, तो आप जनरली हो सकता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ मुड़ें। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आप हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करोगे, आप लोगों को सपोर्ट करोगे, उनको लेके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। इसी के साथ आपका एजुकेशन भी बहुत मायने रखता है कि आपने जो पढ़ाई की है, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी आपने जो कुछ सीखा है, वो किस तरह आपको एक इंसान बनाता है। अगर आपको आपका एजुकेशन अगर अच्छे लेवल का नहीं था, आपको बुरा एजुकेशन मिला है, तो चांसेस है कि आप नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ ज़्यादा मुड़े, आपका एटीट्यूड नेगेटिव ज़्यादा बनेगा। अगर आपको अच्छा एजुकेशन मिला है, अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, तो आप चांसेस नहीं है, ये कंफर्म है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ मुड़ोगे। मगर सच्चाई एक है कि आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना ही पड़ेगा। इसके बिना आपके पास चांस नहीं है। नेगेटिव एटीट्यूड से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप नेगेटिव एटीट्यूड से आप अगर हम इसको ईज़िली समझने की कोशिश करें कि नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ये शब्द का यूज़ हम कर रहे हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब है वो व्यक्ति खुद का या किसी और का नुकसान करता है। किसी न किसी रूप में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फाइनेंशियल रूप से, लेकिन वो खुद का नुकसान करता है। जैसे कि वो किसी की बुराई करता है, हर चीज़ में बुराई ढूँढता है। इस चीज़ से बाकियों को जो नुकसान होता है, लेकिन खुद को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान जो होता है, जनरली वो हर चीज़ में अच्छा ही देखता है। इसलिए वो इंसान ऐसा होता है जो क्या कहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान जो रहता है, वो ऐसी चीज़ें करता है, उसका एटीट्यूड ऐसे रहता है कि वो खुद का भी फ़ायदा करता है और दुनिया का भी, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा करता है। तो बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिससे दूसरों का या खुद का फ़ायदा हो, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। इंसानों के लिए सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ है, तो वो है चेंज। जब हम अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो जनरली हमारे अंदर से बहुत रेज़िस्टेंस आता है। और यही चीज़ होती है जब हम अपना नेगेटिव एटीट्यूड बदलने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में। जब आप पूरी ज़िंदगी दुखी रहे हो, पूरी ज़िंदगी दूसरों के बारे में गलत चीज़ें बोले हो, हमेशा उल्टे काम करते रहे हो, तो ऐसे टाइम ये होता है कि आप जब अपना एटीट्यूड बदलने की कोशिश करते हो कि आप सबको अच्छा ही कहो, सबके साथ आप बेहतर बर्ताव करने की कोशिश करो, सबको एप्रिशिएट करने की कोशिश करो, तो ऐसे टाइम पे आपका शुरुआत में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। इसको समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जेल में जो लोग रहते हैं, जिनको 5 साल, 10 साल की सज़ाएँ होती है और वो अपने लाइफ़ का एक बहुत बड़ा टाइम जेल के अंदर बिताते हैं। जेल के अंदर उनको एक आदत है, एक रूटीन है उनका, जिसमें वो सुबह उठते हैं, वही-वही काम करते हैं, अपने उस कटघरे के अंदर ही रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते हैं। जो भी है उनका सोशलाइज़िंग, उनका एंटरटेनमेंट, उनका ज़िंदगी, सब कुछ उसी के अंदर होता है। लेकिन जब उनको जेल से छोड़ दिया जाता है और वो दुनिया में आ जाते हैं वापस, लोगों के बीच में आ जाते हैं, तो वो देखते हैं सारी तरफ तो अजीब चीज़ें हो रही है, सारी दुनिया बहुत फ़ास्ट है, सब अपनी तरफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, बहुत फ़ास्ट है, ना यहाँ पे कोई रूटीन है, किसी का लाइफ़स्टाइल अलग है, किसी का लाइफ़स्टाइल अलग है, वो चीज़ उनको समझ नहीं आती। बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं वो ये सारी चीज़ों से
और इन चीज़ों से बचने के लिए फिर वो क्या करते हैं, फिर से कोई छोटा-सा क्राइम कर लेते हैं, जिसकी वजह से वापस वो जेल चले जाते हैं। वो जेल है हम, और वो जो अंदर जाना है, वो है हमारा रेजिस्टेंस, हमारे नेगेटिविटी का। तो हमको इसी को तोड़ना है। हमको इसी को तोड़ के पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाना है। मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मुझे हर चीज़ के अंदर बुराई दिखती थी। क्योंकि मैंने लाइफ़ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तो ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे साथ कभी कोई चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती, कुछ मेरे साथ ठीक हो नहीं सकता, या दुनिया नहीं है उतनी अच्छी, दुनिया फेयर नहीं है, दुनिया में बहुत बायस्ड है, सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ अच्छा होता है, कुछ लोग ही लकी होते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा एटीट्यूड का मतलब है हमारा दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया। जब हम अपना नज़रिया चेंज करते हैं, तो हमको सारी चीज़ें अच्छी दिखने लगती है। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, तो हम खुश रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं, तो हमको सारी चीज़ें अच्छी दिखने लगती है। जब हम अंदर से ही दुखी रहते हैं, तो जनरली हमको सारी चीज़ें बुरी दिखती है। और यही चेंज करना बहुत ज़रूरी है। भारत दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। मतलब हम पाकिस्तान से भी ज़्यादा दुखी हैं, हम नेपाल से भी दुखी हैं, हम बांग्लादेश से भी दुखी हैं। हम इतनी ज़्यादा दुखी देश है, तो हम इतना दुखी देश क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूलों में ये एजुकेशन कभी दिया नहीं जाता कि आपको खुश कैसे रहना है। हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है कि ठीक है, आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी। पर नौकरी के अलावा भी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, उनका एटीट्यूड रहता है, वो डॉक्टर बन जाते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं, उनको अच्छी जॉब्स लग जाती है, फिर वो 50s में पहुँच जाता है। जब 50 साल के हो जाते हैं, तो सोचते हैं यार वो चीज़ कर ली होती तो ज़्यादा बेहतर होता, अब तो लेट हो गया। क्योंकि हमारे स्कूल के सिस्टम में सिखाया ही ये गया है कि आपको नौकरी पाना है, और इस चीज की वजह से वो दुखी रहते हैं। जब वो दुखी रहते हैं, तो उनके पास शायद दुनिया के सारे सुख होंगे, लेकिन तब भी अंदर से उनको दुख रहता है कि मैं ये चीज कर लेता, मैं वो चीज कर लेता, मैं वो चीज कर लेता, और वो उन्होंने वो चीज की नहीं होती, और उनको लगता है कि नहीं, अब तो बहुत लेट हो गया। अब हमारे लाइफ के पड़ाव में ऐसे आ गए हैं हम कि अभी हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। इसलिए हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम 50 की एज में भी सीख सकते हैं, हम 70 की एज में भी सीख सकते हैं, हम 80 के एज में भी सीख सकते हैं। सीखना कभी बंद नहीं हो सकता हमारा। इसलिए हमको इसीलिए हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव है, आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं खुद को देखता हूँ, तो मुझे तो लगेगा ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब सही है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एहसास होता है कि नहीं यार, ये चीज़ मेरी सही नहीं है, ये चीज़ मेरी गलत हो रही है। पर मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है। ऐसे समय में अगर आपको सच में पता करना है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपको आपके दोस्तों से और फैमिली मेंबर्स से पूछना चाहिए कि आपको मेरी कौन-सी चीज़ें पसंद नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी चीज़ में कभी खुश नहीं होते, वो आपको हज़ार चीज़ें गिनवा सकते हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको सही में ऐसे कौन लोग हैं जो आपके प्रति जिनको अ, जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोगों से पूछो कि आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे चेंज करनी चाहिए, और वो आपको बताएँगे। और जो मैक्सिमम चीज़ें लोग बताएँगे, अगर 4 लोग एक ही चीज़ बता रहे हैं कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तो इसका मतलब है कि आपको एंगर प्रॉब्लम है, आपको गुस्से की प्रॉब्लम है। अगर 4 लोग बताते हैं कि नहीं आप बहुत झूठ बोलते हो, तो आपको झूठ बोलने की आदत है। तो आप उसके ऊपर स्पेसिफिकली काम कर सकते हो। खुद का ऐसे समय में खुद का मत सुनिए कि क्योंकि जब आप खुद से कहेंगे, तो खुद कहेंगे नहीं, नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, मैं सही चीज़ों पर ही गुस्सा करता हूँ, मैं गलत चीज़ों पे गुस्सा नहीं करता। मगर जब आपको बाहर के लोग ये सारी चीज़ें बताएँगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंजेस होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत मुश्किल है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप छोटे हो, आप छोटे में तो हम बच्चों को वैसे भी सिखाते ही हैं कि आप झूठ मत बोलो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। हम ये नहीं कहते पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लेकिन इनडायरेक्टली हम सारी चीज़ें वही सिखाते हैं जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे-जैसे बड़े होने लगते हो, तो आप वो सारी चीज़ों को छोड़ के आप नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें आपको मेहनत नहीं करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, जिनसे मैं जब जब भी बात करता हूँ, तो वो इतना इतना दिल से मीठा बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ बैठा रहूँ। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतना मीठा कैसे, इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? तो उन्होंने कहा था कि भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है इस पर। नेगेटिव विचार तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहले आते हैं, पर मेरे को रोकना पड़ता है हमेशा।
और बस यही फ़र्क है एक पॉज़िटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड में। आपका पॉज़िटिव एटीट्यूड रहेगा तो ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ़ अच्छे ही विचार आएँगे, आपको गलत विचार भी आ सकते हैं, पर आप वो कंट्रोल कर लोगे। आप सिर्फ़ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करोगे और जिस दिन आप ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद अभी अपने पॉज़िटिव एटीट्यूड पे बहुत काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? आपका एटीट्यूड पॉज़िटिव है या नेगेटिव? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ सिखा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ये फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।